नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप वास्तव में पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हथेली का जो आकार बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार हथेली बन रही है। हथेली का आकार जो है बिल्कुल आयताकार है। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक हथेली है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका जीवन में बना रहेगा। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा और आने वाले समय में खास करके जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी होगी, आप पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है, भाग्य पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। हर लिहाज से, चाहे स्वास्थ्य का लिहाज हो, चाहे करियर का लिहाज हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का हो, मान प्रतिष्ठा का हो, ये चीजें तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर का जो मामला है इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य, या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा कार्य आपके लिए सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कार्यों में आप कामयाबी ज़्यादा पाएंगे। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। खास करके बृहस्पति से संबंधित कार्य आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाले और उन्नति देने वाले रहेंगे, उसमें खूब उन्नति पाएंगे आप। कौन से कार्य हैं देखिएगा, आपका बृहस्पति बहुत शानदार है, अच्छे फलों की प्राप्ति करवाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी तक भी जो साथ दिया है आपका जीवन में आपके बृहस्पति ग्रह ने दिया है। ठीक है ना। ये बृहस्पति ग्रह स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, जो ये सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं या टैक्स वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें वाणिज्य में आते, चाहे कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में आगे चलकर आपको निश्चित तौर पे बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना। इसके अलावा आप अगर किसी और क्षेत्र में जाएंगे, चाहे व्यापार के रूप में जाएं, चाहे आप नौकरी के रूप में जाएं, आप नीचे की तरफ जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। ठीक है ना। इन्हीं क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इधर उधर मत भटकिएगा, जीवन जो है अस्थिर हो जाएगा। दूसरी बात, अभी अगर आप देखेंगे तो आपका जो अंगूठा है उसमें तिल भी दिखाई दे रहे हैं। 2 तिल हैं आपने बताया, तो एक तिल तो ये दिख रहा है, एक ये है, शायद ये दिख रहा है, और अंगूठा हड्डी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है। सबकी रहती है लेकिन आपकी थोड़ा ज़्यादा है। 41वें वर्ष के लास्ट तक, जब तक 42वां वर्ष आपका शुरू नहीं हुआ, 41वें वर्ष के लास्ट तक, 42वें वर्ष तक मानो, ये आपके जीवन में आपको संघर्ष देता रहेगा। आप कुछ भी कर लो लेकिन 41वें वर्ष के लास्ट तक आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। अगर आपने किसी भी काम में जल्दबाजी कर ली, भावनाओं में आके बड़ा निर्णय ले लिया, उतावलापन दिखा दिया, तो बड़ी धन हानि भी होगी। और व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, आप बड़ा सोच समझकर 1.5 सालों तक व्यवसाय करें।
क्यों? क्योंकि देखिएगा, ये 42वें वर्ष से पहले अगर आपने पार्टनरशिप में बड़ा निर्णय ले लिया, जल्दबाजी कर ली, उतावलापन दिखाई दिया, तो व्यापार में पूरी तरह नुकसान कर बैठेगा। तो पार्टनरशिप में ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात का स्पष्ट तरीके से ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट आ रही है। हाँ, ये बात निश्चित है कि 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी पूरी तरह से। और 45वें वर्ष में पूरा भाग्योदय है, पूर्ण भाग्योदय जिसे कहते हैं। और 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अभी जो चल रहा है उसी हिसाब से चले, न इधर जाएं न उधर जाएं, न बड़ा रिस्क लें। दूसरी बात है, यहाँ पे जो ये तिल है ये शुक्र से प्रभावित है और शुक्र को भौतिक सुख का कारक माने जाते हैं। अगर शुक्र से कोई तिल प्रभावित हो जाता है तो व्यक्ति को मकान का सुख, परिवार का सुख, घोड़ा गाड़ी का सुख और भौतिक सुख आदि के लिए तरसना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये सब सुख सुविधाएं जातक को जब तक इसका प्रभाव रहता है नहीं मिलती है। ठीक है ना? मानी जीवन तो चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, लेकिन जब तक इसका प्रभाव रहता है व्यक्ति का जीवन में संघर्ष बना रहता है। अभी इसका प्रभाव 42वें वर्ष तक है, 41वें वर्ष तक के लास्ट तक। अगर आपके पास जो है, जैसा आपने कहा प्लॉट है, मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो 42वें वर्ष से पहले मकान न बनाएं। ये आपको धन हानि करा सकता है, विवाद वगैरह डाल सकता है, या काम बीच में ही रुक सकता है, ऐसी पोजीशन लाके खड़ा कर सकता है। तो जब आप 42 वर्ष के हो जाएंगे तब आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, गाड़ी का रिस्क ले सकते हैं, चीज़ों का रिस्क उठा सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, देखिएगा जरा ध्यान से। फिर आपने जो जो करियर के बारे में पूछा है उसके बारे में भी उत्तर देता हूँ। आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके और शनि पर्वत पे पहुंच रही है, कोई इसमें दोष नहीं है। ये धीरे धीरे पुष्ट अवस्था में आ रही है और चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होके और शनि पे जा रही है, भाग्य स्थान पे, और भाग्य स्थान से भी प्रभावित हो रही है। दोनों के गुण मिल रहे हैं। देखे, रेखा का अपना कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना? इस रेखा का जो महत्व है ये प्रभाव लिए होती है। ये इसलिए डबल महत्व की हो जाती है कि दो ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ता है। एक तो चंद्रमा का पड़ रहा है, दूसरा शनि का पड़ रहा है। दोनों ग्रहों को ये प्रभावित कर रही है या दोनों ग्रह इसको प्रभावित कर रहे हैं। जब भी चंद्रमा से निकल करके कोई रेखा शनि पर्वत पे जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जा कर के 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जब ये भाग्योदय की स्थिति में आ रही है ज़्यादातर 42वें वर्ष से, तो 42वें वर्ष से ऐसी स्थितियों को ये पैदा कर रही है कि आपके पास प्रत्येक दिन धन आएगा। और किन क्षेत्रों में काम करने से आएगा? बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं, प्रत्येक दिन धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन आएगा ही आएगा, ये मोहर लगा रहा है। अगर गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 42 से 45 के बीच में निश्चित रूप से आपको गाड़ी का सुख प्राप्त हो जाएगा। मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है,
पहले तो 42 से 45 के बीच में मकान का सुख प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो इसकी शुरुआत हो जाएगी और 45वें में भाग्योदय स्थिति में आने पे 45वें 46वें वर्ष के अंदर आपको जो है मकान का सुख प्राप्त हो जाएगा। व्यापार नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, बैठे हुए हैं, बस केवल रोटी चल रही है, खाने को रोटी मिल रही है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इस रेखा के प्रभाव में आने पे 42 से 45 के बीच में व्यापार बढ़ने बैठ जाएगा। 45वें वर्ष में वो बहुत विस्तार और फैलाव रूप ले लेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। 3 सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, गाड़ी का, बंगले का और व्यापार का, ये निश्चित है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं करें, ठीक, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र क्या है, नेगेटिव फलों को देता हुआ दिखाई दे रहा है 41वें वर्ष के लास्ट तक। और ये भी बता रहा है ये कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं भी बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इसको जरूर करें। अब देखिएगा, आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या करना है ये भी मैं बताते जाऊंगा। अब ये शुक्र को ठीक करने के लिए आपने ज़्यादा ये परेशान न करें, तो आपने जो आपके आराध्य देव हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी शरणागति जाना है। और इनका जो विधिवत एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक विधि है, उसके अनुसार ऑडियो के माध्यम से मैं उपाय दे रहा हूँ। आपके इष्ट देव कौन है, इस पे चलते हैं। पहले देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही है। आजकल तो सबको पता है, नेट आ गया है और सोशल मीडिया है, तो सबको हथेली का पता है कि कौन सी रेखा क्या कहलाती है। तो ये है हृदय की रेखा, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा, ये है आपकी जो है जीवन की रेखा, जो अंत में जो है इस प्रकार की चीज़ों को बना रहा है। और ये है आपकी करियर और धन की रेखा। अब ये देखिएगा आप, ये क्या बन रहा है, अंग्रेजी का एम आकृति, जो अक्षर है अंग्रेजी का एम, वो बना रहा है। अब ये बना रहा है तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं हम, जिनसे शरीर बना है आपका, 5 भूतों से बना है, पंच तत्वों से, जो इस प्रकृति में मौजूद हैं, 5 एलिमेंट। आपके जो 8 चक्र हैं शरीर के, आपके शरीर में 8 चक्र हैं, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो है भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव। आप उनकी अगर भक्ति करेंगे, समर्पण की भावना रखेंगे तो आशुतोष भगवान हैं। क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट उनको कहा जाता है। वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा मनाओ तो क्षण में तुष्ट भी हो जाते हैं। आशुतोष इसीलिए उनको कहे, भोले, बहुत भोले हैं वो, लेकिन जब देते हैं तो सब दे देते हैं, ले ये तेरा है, ले मांग जो चाहिए, ठीक है ना। तो दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे हो जाएगी। अब देखो कैसा भगवान शंकर त्रिलोकी हैं, क्या क्या करेंगे। ये जो सूर्य है, कहते हैं ना तीसरा नेत्र, ये सूर्य ही उनका तीसरा नेत्र है। इसमें गर्मी बढ़ गई तो ये खत्म, भस्म कर लेगा सबको। और सूर्य क्या है, प्राण है। सूर्य क्या है, सरकार है। सूर्य क्या है, पिता है। सूर्य क्या है, औषधि है। सूर्य क्या है, सूर्य विस्तार है, फैलाव है, नाम है, यश है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, सब सूर्य है। और ये सूर्य के तीसरे नेत्र है। शनि भाग्य स्थान जिनको कहते हैं, भाग्य है तो सब कुछ है ना। ये शनि जो है भगवान शिव को पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो इनके शिष्य हैं। भाग्य कर्म स्थान, तो भगवान शिव से ये मजबूत हो जाते हैं, सूर्य मजबूत हो जाता है। शुक्र
कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। आपकी लग्जरी है, आपकी अल्ट्रा लग्जरी है, आपका तेज है, आपकी सुंदरता है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका दाम्पत्य जीवन है, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करने है उसकी ताकत है, ग्लैमर है, चकाचौंध है, सब शुक्र है। और शुक्र क्या है? दैत्य गुरु। दैत्य गुरु मतलब भगवान शंकर के शिष्य, तो शुक्र इनसे ठीक हो जाते, सुख ये देते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व, जो 5 तत्वों में से जल तत्व है उसके ये मालिक है। और इस पृथ्वी में 70% जल है और हमारे शरीर में भी 1/3 पानी है। माने 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखने वाला जो चंद्रमा है वो इसके गण है। ठीक है ना? तो 70% जीवन बदल गया है तो 30% और 30% ये बदल देते हैं जो अभी गुनाहे। तो मूल क्या है? भगवान शंकर, जो आपके आराध्य है। तो आपको क्या करना है? भगवान शंकर को विधि पूर्वक पूजा करना है, समर्पण रखना है और जीवन में दिव्यता और भव्यता को पाना है। फिर कुंडली भी खुद देखेंगे आप, जन्म पत्रिका भी खुद देखेंगे, अपनी हस्तरेखा को भी खुद देख पाएंगे और जीवन को मजे से चला पाएंगे। पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये आपकी हथेली बता रही है। ठीक, अब आपके सवाल जो मैंने देखा है, राजनीति के लिए आप पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति में जाना ठीक रहेगा। देखिएगा, हथेली में राजनीति के लिए 4 ग्रहों का, 4 पर्वतों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। और उसमें पहला पर्वत होता है आपका निम्न मंगल और उच्च मंगल। ठीक ठाक है, बैलेंस है, तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, तो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा होता है बृहस्पति। आपका बृहस्पति का पर्वत ठीक है, बैलेंस है, इससे ज़्यादा बैलेंस क्या होगा। तो राजनीति के लिए आपका जो है बृहस्पति का पर्वत बहुत सुंदर है, आप राजनीति में जा सकते हैं। तीसरा ग्रह होता है सूर्य। सूर्य यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कई रेखाएं आपको यहाँ पे दिखाई देंगी जो बहु विचार उत्पन्न कर रही है। कभी व्यक्ति ये करना चाह रहा है, कभी व्यक्ति वो करना चाह रहा है, न तो इसमें पुष्ट हो रहा है न उसमें तुष्ट हो रहा है, सफलता कहीं नहीं मिल पा रही है। तो ये है सरकार का कारक, मानी मेन यही है। तो ये बिल्कुल मना कर रहा है, 0 पॉइंट सन्नाटा, आपको राजनीति में नहीं जाना है, ये मना कर रहे हैं। अब चौथा ग्रह होता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका वास्तविक रूप में बैलेंस नहीं है, तो ये ग्रह भी आपको पूरी तरह से मना कर रहा है कि राजनीति में नहीं जाना है। तो 50-50 का मामला है। 2 ग्रह आपको जो है बिल्कुल हाँ कह रहे हैं, 100% दे रहे हैं और 2 ग्रह नहीं दे रहे हैं, और उसमें भी मुख्य सूर्य और चंद्र ये मना कर रहे हैं। तो राजनीति आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब है प्रॉपर्टी संबंधी काम, ठीक है ना, कि करें न करें, इस काम के लिए कैसा रहेगा। देखिएगा, इस काम के लिए जो है आपकी ये रेखा ये बहुत शानदार है। भूमि संबंधी कार्यों में ये बड़ी सफलता दिलाती है, ठीक है ना। नाव या बोट का काम हो उसमें बड़ी सफलता दिलाती है। रियल एस्टेट का काम हो बहुत ज़बरदस्त उछाल कराती है। कागज का उद्योग हो तो ज़बरदस्त ऐसे लोगों को फायदा होता है। और अगर लकड़ी का काम हो तो बड़ा ज़बरदस्त फायदा ऐसे लोगों को होता है। तो करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। लेकिन देखिएगा, लकड़ी का काम हो और भूमि संबंधी काम हो, ये रेखा देती है, लेकिन उसमें सफलता तब मिलती है जब आपका सूर्य जो है पुष्ट और सुंदर हो, इसमें दोष न हो। तो अभी जो है इस काम के लिए क्या कर रहा है
केवल जो है 65% जो है फायदा दे रहा है। तो अभी आपने कम से कम 42वें वर्ष से पहले कार्य नहीं बदलना है, और बदलना चाहते हो तो बड़ा सोच समझ करके, चीज़ों का एनालिसिस करके, मार्केट को देख करके, उसके गुणों को, उसके अवगुणों को देखकर बदलना है। ठीक है ना। अब आपने तीसरा कानून से संबंधित में पूछा है, उसके लिए ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये चीज़ अभी बड़े रिस्क लेने से मना कर रही है। अब देखिएगा, जो है दाम्पत्य जीवन का सुख में जो हल्की कमियां आ रही हैं, ये शुक्र की वजह से आ रही है। ये मैरिटल लाइफ का मालिक है, तो लाइफ पार्टनर को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी ये 42वें वर्ष के पहले तक, 41वें वर्ष के लास्ट तक देता रहेगा। कुछ न कुछ परिस्थितियां खड़ी करता रहेगा, और ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेके भी जो है चीज़ों को हल्के रूप में करेगा, लेकिन उसको ध्वस्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उसके लिए उपाय दे रहा हूं। अब ये चंद्रमा है, अनबैलेंस है, पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। इसके कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ये इसका कारण है। और कभी कभी मन नहीं लगता है कार्य में, मन व्याकुल होता है, भटक जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना। और मन जब ठीक न रहे तो पेट से संबंधित विकार भी उत्पन्न होने बैठ जाते हैं, और ये थोड़ा नेगेटिव अवस्था में आ जाए तो माँ के सुख में कमी करता है, और ये थोड़ा बिगड़ रहा है तो माँ के सुख में और कमी का संकेत दे रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है सजग रहने की ज़रूरत है, और भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी है। ठीक। नींद आने में कभी कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको चंद्रमा का और शुक्र का मैं उपाय दे रहा हूँ, ये 2 उपाय आपको जरूर करने हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ जीवन में होगा। अब चलते हैं आपके कुछ और चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं पहले पर्वतों को देख रहा हूँ, फिर अन्य चीज़ों को देखूंगा। ये जो है सूर्य आपका जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और इसमें रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक। जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं पाता है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, परिश्रम कर रहा होता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, चीज़ें उस प्रकार से निखर के नहीं आती हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। और ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब क्यों होता है ये ऐसा? इसका मतलब है कि हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या पूरी तरह से लंबे समय से अनबैलेंस है, मैनेज अवस्था में नहीं है, और जिसके कारण हमारे अंदर का जो सूर्य है वो हमारी इंद्रियों को, हमारे जो है कोषों को, हमारी जो है चक्रों को पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और जिसके कारण हमारे जो शारीरिक चक्र हैं इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य
इसमें अनबैलेंस हो रहा है, छोटी मोटी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। आपके जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली नहीं है। जो जीवन का उत्साह होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। जो उसकी ऊर्जा होनी चाहिए थी वो आपसे दूर चलती हुई दिखाई दे रही है, और इन सभी चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ नहीं है। अब इसके लिए क्या करना है, देखिएगा, हमारी जो पौराणिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए, अपने रूटीन पे ध्यान देना चाहिए। और दिव्य सूर्य क्रिया कितने समय के लिए करनी चाहिए? कहा गया है कि 3 महीने के लिए ऐसे लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हों या बूढ़ा हो, ऐसे लोगों को या जवान हो, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप विधिवत तरीके से, जो विधि इसकी होती है उस विधि के अनुसार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत है बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, यश मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ठीक है ना। और फिर आपका चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ये है सूर्य। अब यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। ये दिखाई दे रहा है। बुद्ध पे रेखाएं हैं। बुद्ध की रेखाएं स्पष्ट तरीके से बता रही है सेवा भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। और जो व्यापार के गुण हैं उसमें बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी 1.5 वर्षों तक, कम से कम 18 महीने तक व्यापार में मध्यमता रहेगी, वाणी की शुद्धता में हल्की कमी रहेगी। तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। यहाँ पे देखेंगे आप मछली का शानदार चिन्ह, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण रहेगा, अनुशासन प्रिय रहेंगे, ठीक है न। और रहस्यमयी विद्याओं की नॉलेज भी रहेगी। आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से ये स्पष्ट बता रहा है कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास करेंगे, और एक से ज़्यादा क्षेत्रों से आपके पास पैसा आएगा। धन की स्थिति उसके बाद और भी बड़ी स्थिति में आएगी, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप वो करेंगे। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और सकारात्मक सोच रहेगी, और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, और यात्राओं का मौका भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, या तंदुरुस्ती का मामला हो, आगे चलकर इसमें अच्छे परिणाम आएंगे। चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, 45वें वर्ष से शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42वें वर्ष के बाद से या 42वें वर्ष से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में मिलेगी। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से
आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में अच्छा धन भी आप कमाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे शुक्र के बारे में मैंने पहले बता दिया है, मंगल के बारे में भी बता दिया है, आपका बृहस्पति भी ठीक है, इसके बारे में भी मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। यहाँ पे शनि सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, इससे जरूर बचें, इसके बारे में बता दिया है, इसके बारे में और इनके बारे में। यहाँ पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी। एकाएक कहीं से धन मिल जाए इसकी फितरत रहेगी, इससे बच के रहें। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार ही करें अपना तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा और चक्रों में ना पड़े। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।